अस्सलाम वालेकुम। जिस फ्लाक में चिकन्स का निज़ाम इंहज़ाम और जरसूमों के खिलाफ लड़ने की ताकत बेहतरीन होती है, यकीनी तौर पे उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी होती है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि सस्ते दामों और बआसानी दस्तयाब होने वाली ऐसी चीज़ जो हमारे चिकन्स के निज़ाम इंहज़ाम को और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतरीन सतह पर रख के उनसे हमें अच्छी मिकदार में प्रोडक्शन देती है, उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम की डिजीज़ से महफूज रखती है। तो बात करेंगे कि जब भी आप अपने चिकन्स को गुआवा देते हैं, जब भी आप उन्हें अमरूद खिलाते हैं, तो उससे आपको ये वाले फ़वाइद यकीनी तौर पे हासिल होते हैं जिनका मैंने आगाज़ से लेके अभी तक आपके साथ ज़िक्र किया है। इसलिए ये आपकी एक बेहतरीन हिकमत अमली का हिस्सा होता है कि आप अपने चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ आधे घंटे के लिए उनके सामने इस तरह से अमरूद रखते हैं, बर्तनों में डाल के या उनको रस्सी से लटका के या उनके टुकड़े करके। इनके अंदर की जानब मौजूद जो बीज होते हैं और अमरूद में अल्लाह पाक ने जो ग़िज़ाइयत रखी होती है, जितने भी इसमें ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, वो हमारे चिकन्स की हेल्थ के वाले से, उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के जरसूमों से बचाने के वाले से बहुत ही मुफीद होते हैं। प्लस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स हमारे फ्लाग को ये हासिल हो रहा होता है कि ये चूँकि हमें सस्ते दामों पड़ते हैं, तो इसलिए हमारी खुराक के हवाले से भी बचत हो रही होती है। अगर आपके चिकन्स एडल्ट हैं, वो प्रोडक्शन पे हैं और आप उनको 100 ग्राम फ़ी चिकन के हिसाब से खुराक दिए जा रहे हैं, जो कि मिसाल है कि रोज़ाना 10 केजी बनती है, तो अगर हम आधे घंटे के लिए अपने चिकन्स के सामने अमरूद रखते हैं तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से उनकी अपनी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरियात इस हद तक पूरी हो जाती है कि वही 10 केजी आप उनको 6.5 या 7 केजी की सूरत में फ़ीड दे के, कमर्शियल ग़िज़ा दे के या घरेलू पैमाने पे कोई दूसरी खुराक दे के उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। यानी कि लगभग 3 से 3.5 केजी ये आपको डेली की फ़ीड के लिहाज से बचत हो रही होती है अगर रोज़ाना आप 10 केजी खुराक दे रहे थे। तो इसी लिहाज से अगर आप 20 केजी दे रहे होते हैं तो यही 3 केजी 6 केजी में कन्वर्ट हो जाता है, 3.5 केजी 7 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लिहाज से आपकी खुराक की खपत में कमी हो रही होती है, इसलिए इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो अमरूद ऊपर से दरख्त से नीचे गिर रहे होते हैं, वही अमरूद आस्ता आस्ता उनकी रंगत में हमें तब्दीली नज़र आ रही होती है। ऐसे लगता है कि ये गलने सड़ने लग गए, ये रॉटन स्टेज पे हैं, लेकिन उसी स्टेज के ऊपर इनके अंदर कुछ इस तरह के वर्म्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के मैगेट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे चिकन्स के लिए प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसलिए आपके पास गली सड़ी फार्म में मौजूद हूँ या इस तरह से फ्रेश ताज़ा हालत में मौजूद हूँ, ये अपने चिकन्स की डाइट का हिस्सा लाजमी तौर पे बनाइएगा। आपने इसको ट्रायल करना हो, आपने इसकी देखना हो कि इसके नताइज क्या बरामद होते हैं, तो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ़ चिकन्स हैं उसमें से 4-5 चिकन्स को अलग करके डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए आप इसको खिलाना शुरू कर दें और 1 हफ़्ते के बाद आपने उनके बॉडी वेट में, उनकी बिठू में, उनके जो है ना सारी की सारी कारकर्दगी में फ़र्क को अपने पास नोट डाउन करना है। वहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि निज़ाम इंहज़ाम का बेहतर होना, चाहे वो इंसान हों, जानवर हों या परिंदे हों, बहुत सी दूसरी बीमारियों से बचाने का बायस बनता है। इसी तरह से इसके अंदर मौजूद जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो हमारे चिकन्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। इम्यून सिस्टम किसी भी फ्लाग का किसी भी एज में मजबूत होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माहौल में अगर किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ फूट पड़ती है तो सबसे पहले उसने हमारे चिकन के इम्यून सिस्टम को तोड़ना होता है। अगर पहले किसी वजह से उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर थी तो वहाँ पे उस बीमारी के लिए, उन तफ़ैलियों के लिए, उन जरसूमों के लिए, उस वायरस के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए ये ईज़ी हो जाता है कि वो आपके चिकन के इम्यून सिस्टम के बैरियर को तोड़ के उसके ऊपर हमला करे और अंदर वाले दूसरे अज़ा को डैमेज करना शुरू कर दे। इसलिए अमरूद के बागात का अपने करीब दस्तयाब होना, जहाँ पे आपने चिकन्स रखें, ये उनके निज़ाम इंहज़ाम, क़ुव्वत मदाफ़त, बीमारियों से महफूज रखने के साथ साथ खुराक के अखराजात में भी कमी ला रहा होता है। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने चिकन्स को ही उस जगह पर लेके आएँ कुछ देर के लिए, चाहे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उस जगह पे लेके आएँ जहाँ पे अमरूद के बागात हैं, अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं। ना सिर्फ ये जो अमरूद होता है बल्कि अमरूद के दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं हमारे चिकन्स के लिए, उनकी हेल्थ के हवाले से। इसलिए इन 2 चीज़ों का, अमरूद के पत्तों का, अमरूद का जो दरख्त होता है और उसके फल का, यानी कि जो अमरूद बज़ाते ख़ुद होता है, वो अपने चिकन्स में इस्तेमाल करवाना, ये आपको आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, अपने चिकन्स के, अपने फ्लाग के हेल्थ स्टेटस के हवाले से, दोनों मानी में, दोनों तरीके से मुस्बत नताइज दे रहा होता है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप अपने चिकन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनकी इंटेस्टाइन को, उनके प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड को और उनकी क्रॉप को, जिसे आप पोटे का नाम देते हैं, बेहतरीन कंडीशन में रखें। तो उस वाले से ये वीडियो आपके लिए, आपके फलाग के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। कोशिश ये कीजिएगा कि अपने चिकन्स को दोपहर के टाइम पे, मैक्सिमम दोपहर का टाइम का इंतखाब कीजिए कि उस वक्त अमरूद को अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, ताकि हमें अच्छे नताइज और जिनकी हम तवक्को कर रहे हैं वो बरामद हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।